मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ होती है। ये सारे काम जायज़ जो थे वो 2018 में भी हो रहे थे, इसी तरह ही हो रहे थे। इंतखाबी सियासत तक पहुँचने के लिए जो सियासत होती है उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो कामयाब नहीं हो सके। नैब वो इदारा है जिसने एक शख्स को पकड़ के बंद कर दिया और कई साल, तकरीबन 1.5-2 साल उसका पता ही नहीं था। डंग टू पाउ पॉलिसी है, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं IMF के पैकेज से होने लगा। चांदी हो जाएगी, दूध शहद की नहरें बह जाएंगी, इस तरह का कोई सीन नहीं होना। मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह की मकबूलियत जिस तरह का ये गवर्नमेंट तवक्को कर रही है कि इसको उस तरह की मकबूलियत मिल सकेगी, क्योंकि ये आलमोस्ट 8 या 9 महीने का सारे का सारा जो है वो बंदोबस्त है। तो और इसमें बल्कि इसके लिए जो शराइत है IMF की वो ज़्यादा सख्त हैं। बिजली का रेट बढ़ेगा और दूसरे मामलात बढ़ेंगे। अगर फ्यूल नहीं बढ़ेगा लेकिन बिजली के जो बिल हैं वो मेरा ख्याल 8 रुपये पर यूनिट कह रहे हैं कि इसके बाद उसमें इजाफा होगा। तो वो जो ब्रीदिंग स्पेस के चांदी हो जाएगी, दूध शहद की नहरें बह जाएंगी, इस तरह का कोई सीन नहीं होना। ये कोशिश करेंगे कि जो टाइम स्पैन है उसमें डॉलर जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। ये मोटी मोटी जो बात समझ में आती है वो ये इसको जिसको पंजाबी नहीं कहते हैं ना, डंग टू पाउ पॉलिसी, ये डंग टू पाउ पॉलिसी है। इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं IMF के पैकेज से होने लगा। अलबत्ता IMF के पैकेज के बाद या जो जिसको कहते हैं ना सनद मिलने के बाद कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, तो बाकी जो ममालिक हैं, जिस तरह हमारे वो डोनर्स एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा में, या फिर उन्होंने 11 अरब डॉलर देने थे। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट जो है मिडल ईस्ट वाले जो करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनको आलमी गारंटी एक तरह से मिल गई। तो इस वजह से आगे चल के उस तरफ से अगर कोई इंजेक्ट होंगी चीज़ें तो फिर कोई फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ खाली IMF के इस पैकेज का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देखें, मुश्किल हो जाएगी PTI के लिए। ये सियासत 2 तरह की होती है। एक वो सियासत होती है जिसको हम इंतखाबी सियासत कहते हैं, और एक वो सियासत होती है जो इंतखाबी सियासत तक पहुँचने के लिए की जाती है। तो वो जो इंतखाबी सियासत तक पहुँचने के लिए जो सियासत होती है उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान की सियासत में कोई एक स्टेक होल्डर नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी होगी और एक अवाम होगी। पाकिस्तान की सियासत में ना सिर्फ लोकल बहुत से गैर सियासी एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट होती है, जिसमें हमारी सिविल इस्टेब्लिशमेंट होती है, जिसमें हमारी जुडिशरी होती है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं। इस तरह के कई और एलिमेंट्स होते हैं। उनके साथ साथ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, वो भी प्लेयर हैं। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, इनको मैनेज करने का नाम ही असल में सियासत है। सियासत कोई वो कहते हैं ना कि स्याह और सफ़ेद या ब्लैक एंड वाइट में नहीं चीज़ें होती, इसका ज़्यादा एरिया ग्रे होता है। जो ग्रे एरियाज़ को बेहतर तरीके से डील नहीं कर सकता, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो सियासत कर सकता है। तो इमरान खान साहब का हर सियासी फ़ैसला जो उनको इंडिपेंडेंटली करना पड़ा खुद से, बग़ैर किसी मदद के, पहले तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, तो जब से इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे रास्ते अपने अलहदा किए हैं, तो इमरान खान साहब की सियासत जो है वो उनको एक टके का फ़ायदा नहीं दे सकी। इमरान खान का रास्ता रोकना है और उसको नाअहल करार देना है। तो उसके लिए ये एक तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करनी पड़ रही है उनको, वो करेंगे, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि सियासत, मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ होती है। ये सारे काम जायज़ जो थे वो 2018 में भी हो रहे थे, इसी तरह ही हो रहे थे। 2018 के इंतखाबात से पहले मक्का फ़तेह अमल कह लें, या पाकिस्तान की सियासत के अंदाज़ कह लें, या सियासत के रंग कह लें, कि यहाँ पर कोई फेवरेट होता है और कोई फेवरेट नहीं होता। तो ये मुझे तो कम अज़ कम यही लग रहा है कि इमरान खान साहब को फोकस करके ये वाली कानून साजी की गई है या ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। तो और तो कोई बज़ाहिर कोई फ़रीक नहीं। और इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए कि यहाँ तक हालात क्यों आए। महज असूल पसंदी की वजह से तो नहीं आए, कम अज़ कम मैं नहीं समझता कि उनकी किसी असूल पसंदी की वजह से आए। इमरान खान साहब अब भी, उनकी जो कोशिश है वो ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनको गोद में ले ले, या जो पहले की तरह के उनके मामलात हो जाए। वो इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के मुखालिफ नहीं है। उनकी किसी बात से, उनकी किसी तकरीर से और उनके किसी इंटरव्यू से अगर आपको ये लगता हो, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो लगता है, मुझे तो कम अज़ कम नहीं लगा कि वो पाकिस्तान में सियासत के अंदर रियासती इदारों के किसी भी किस्म के अमल के ख़िलाफ़ हैं। वो तो उसकी फेवर में है। वो सिर्फ कहते हैं कि ये मेरे साथ हो और मैं दूसरा पार्ट मैं हूँ, पार्टनर,
फिर ठीक है, अदरवाइज़ हर चीज़ ख़राब है। तो लिहाजा इसी तरह ही हैं चीज़ें। इमरान खान साहब अभी शुक्र करें कि उन्होंने अपनी अपनी वजह से ही सही ये जो PDM वाले हैं उन्होंने इसके दांत दूत निकाल दिए थे। तो इमरान खान साहब शुक्र करें, पाकिस्तान में नैब वो इदारा है जिसने एक शख्स को पकड़ के बंद कर दिया और कई साल, तकरीबन 1.5-2 साल उसका पता ही नहीं था। और जब अदालत में पेश किया तो प्रोसिक्यूटर जनरल थे फ़ारूक आदम, उन्होंने मेरे सामने कहा कि जी हम भूल गए थे, हमने इनको गिरफ़्तार किया हुआ है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए उसको बनाया गया था। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का बेहतरीन टूल है और अभी ये जो कुछ हो रहा है आपको नज़र आ रहा है, ये ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए किया जा रहा है और तो इसका कोई मकसद नहीं है।